हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। तो गाइज, आज मैं आप सभी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एवरी ब्रांच, स्पेशली बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? तो किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमें उसका पोजीशन पता करना अगर होगा तो उसके लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ही वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का हम पोजीशन बता सकते हैं इन स्पेस, ठीक है, इन 3D स्पेस में। तो उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो चलिए इसके डायग्राम से हम कुछ समझते हैं। तो डायग्राम इसका ये कहता है कि कोई भी, पहले तो यहाँ पे 3D तो हो नहीं है, 2D स्पेस है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप इसे समझ जाएं। तो मैं तो यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट हो गया, और यहाँ पे y हो गया जो कि पोजीशन है इसका। फिर उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ से ले लेंगे y और कोऑर्डिनेट से, जो कि 3D स्पेस का होगा। पॉइंट P मान लेते हैं इसको, ठीक है, इसको हम पॉइंट P मान लेंगे। तो पॉइंट P और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट x y z। तो ये 3D स्पेस हो गया। अब इसको हम बोल देंगे 3D स्पेस, ठीक है। तो 3D स्पेस को ही हम ये बोल सकते हैं कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि कोई भी अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट का अगर हमको ज्ञान करना पड़ेगा तो वो एक 3D स्पेस में ही होगा। तो हम पहले इसका देख लेंगे x y z एंड किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो टाइम t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे टाइम t के रिस्पेक्ट में हो रहा ना, तो टाइम t, ठीक है। फिर उसके बाद वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर x वेक्टर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट बना रहे हैं ना, तो इसको लिखना भी ज़रूरी है। x y कैप प्लस k कैप, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कुछ डिफिनेशन लिख देते हैं, क्योंकि हम पॉइंट वाइज मैं लिखवा रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है ये कि टू टेल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस वी विल बी यूज इन 3D कोऑर्डिनेट, ठीक है। मैं बोला ना ऊपर कि अगर हमें किसी भी चीज़ का, ऑब्जेक्ट का, अगर हमें स्पेस में पोजीशन ज्ञान करना होगा तो हम 3D कोऑर्डिनेट का हम इस्तेमाल करेंगे। कोऑर्डिनेट एंड दिस फिनोमिनन इज नॉन एज दिस इज कॉल्ड भी बोल सकते हैं, फिनोमिनन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं दिस इज कॉल्ड ही बोलूँगा क्योंकि ये समझने के लिए ये सही रहेगा। दिस इज कॉल्ड 3D स्पेस, ठीक है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। उसमें मैं नोट भी सेंड कर दूंगा, जिससे मुझे पता है, जितना मुझे नॉलेज है मैं बनाया हूँ, मैं आपके पास भेज दूँगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। डायग्राम 3D स्पेस में इसको ज्ञान किया जाता है। 3D सिस्टम को ही हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये उसका डिफिनेशन है, टू टेल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस वी विल यूज इन 3D कोऑर्डिनेट, सो दिस इज कॉल्ड अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब इसके हम टाइप्स को देख लेते हैं, क्योंकि टाइप्स जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये दो टाइप में, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट है इनिशियल फ्रेम एंड सेकंड है नॉन इनिशियल फ्रेम, ठीक है। सेकंड है नॉन इनर्शियल
फ्रेम, फर्स्ट नॉन इनर्शियल। तो फर्स्ट इनर्शिया के बारे में क्या होता है ये हम जान लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम मैं आपको एकदम अच्छे से बता रहा हूँ, मतलब नोट की तरफ से बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, कोई भी दिक्कत हो मुझे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। इनर्शियल फ्रेम किसे बोलते हैं? द फ्रेम इज कोई भी न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, इनर्शियल फ्रेम होल्ड, ठीक है, होल्ड फर्स्ट एंड सेकेंड न्यूटन्स लॉ, ठीक है। न्यूटन्स लॉ आपको पता ही होगा क्या होता है। न्यूटन्स लॉ, इनर्शियल फ्रेम होल्ड फर्स्ट एंड सेकेंड न्यूटन्स लॉ such as फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं इसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, क्योंकि जो न्यूटन्स लॉ मतलब फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ जो होता है रेस्ट पोजीशन में और रेस्ट टू मूविंग फ्रेम होता है, जो उसी को इनर्शियल फ्रेम होल्ड करती है। और सेकेंड वाला जो है सेकेंड टॉपिक, और इसका एक और पॉइंट भी है, इफ़ अ फ्रेम, ठीक है, इफ़ अ फ्रेम इन रेस्ट पोजीशन और मूविंग, रेस्ट पोजीशन और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, एक ही हिसाब से वो मूव करेगा, वो रेस्ट के और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, चाहे वो रेस्ट पोजीशन में रहे चाहे वो मूविंग पोजीशन में रहे, लेकिन वो कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट वी वेलोसिटी आर नोन आल्सो डिपेंड अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, उसको भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई भी कार है ना, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती है। पहले रेस्ट पोजीशन में रहेगा, फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे, फिर एक कांस्टेंट जो वेलोसिटी होता है, कांस्टेंट टाइम विद वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता है, जो उसके हिसाब से ना ही हम कार को मूव कराते हैं। तो वो एग्जांपल हो गया इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ठीक है। समझ में आया तो ठीक, आप कमेंट बताइएगा, मैं कमेंट करके बता दूंगा आपको अगर कोई भी डाउट होता है। फिर सेकंड में देख लेता हूँ कि सेकंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which Newton's first and second law do not hold, ठीक है, do not hold। वो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, वो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। उसको ही हम बोलेंगे आर नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। उसको ही हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसका भी एग्जांपल देख लो एक, और लिफ्ट होता है, लिफ्ट इन मूविंग इन अपवर्ड यानी कि नीचे की तरफ, नीचे डायरेक्शन। वो एक जो लिफ्ट होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के थ्रू मूव नहीं कर सकता, वो अप डाउन दोनों जाएगा, तो उसे हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते ना, उसको ही हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और उसमें हम लोग ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड करेगा और ना ही न्यूटन्स सेकंड लॉ होल्ड करेगा, उसको ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ इस टॉपिक के बारे में, रिलेटिविटी मैकेनिज्म फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप समझे होंगे।
अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। मैं आपको नोट भी सेंड कर दूंगा अच्छे के तरीके से। ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है बीटेक फर्स्ट ईयर सीएस वालों के लिए, और मैकेनिक्स सभी ब्रांच के लिए में पढ़ाया जाता है फर्स्ट, और स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको अच्छा समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब प्लीज़ करें। थैंक यू बाय।